In this lesson, I'm going to teach you how to update data in SQL table with toolbar. जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने क्वेरी के साथ कैसे डेटा अपडेट करना है वो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि भाई अपडेट क्वेरी सेट कैसे लिखना है, वेयर हम क्लाउज कैसे डालेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखी है कैसे अपडेट किया जा सकता है। लेकिन मैं बिना क्वेरी लिखे हुए अपडेट कर सकता हूँ टूलबार की मदद से। कैसे, आइए प्रैक्टिकली जानते हैं इस लेसन में। और यहाँ पे मेरे पास डेटा है, सपोज़ पहले मैं डेटा रन कर देता हूँ, जो कि इसके पहले के लेसन्स में हमने जो डेटा यूज़ किया वही टेबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सो उसी फाइल में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैं इस टेबल को यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे एक टूल बार आता है। ये टूल बार जो दिखाई दे रहा है इसमें सारे अलग अलग ऑप्शन है जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। नॉट जस्ट अपडेट डेटा, यू कैन डाउनलोड द डेटा फ्रॉम हियर, राइट। तो डाउनलोड CSV फाइल में कैसे करते हैं वो भी हम देखने वाले। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके एक ऑप्शन पहले बता देता हूँ। यहाँ पे नया रो ऐड करना है मुझे, 6 नंबर रो, 6 नंबर यूज़र नेम ऐड करना है। तो मैं ऐड रो बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऐड रो जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे +1 रो ऐड हो रहा है, राइट। तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे यूज़र ID डाल दूँगा 6, यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ मैं अजय। जैसे मैं डालूँगा ओके बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, उसके बाद उसका email ID डालना है ajay@gmail.com और ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे एज डालना है, सपोज एज है 28 और यहाँ पे सिटी डाल देना है, सिटी है मुंबई और मैं यहाँ पे ओके करना चाहूँगा। सो ये 6 नंबर रिकॉर्ड मैंने ऐड तो कर दिया है लेकिन अभी तक इसे सेव नहीं किया। मतलब यहाँ पे डिटेल्स मैंने डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टूलबार में ऐड रो पे क्लिक करके भर दी है, लेकिन ये सेव नहीं है अभी तक। आप डायरेक्टली इस क्वेरी को रन नहीं कर सकते। अगर आपने ये सिलेक्ट क्वेरी रन कर दी तो ये सेव नहीं, दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। तो इसे सेव करने के लिए यहाँ पे एक बटन आपको मिल जाएगा या फिर आप F6 प्रेस कर सकते हैं। सेव डेटा चेंजेस, ये छोटा सा जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है, लेट में हाईलाइट इट। यहाँ पे ऐड रो का बटन था जहाँ से हमने रो ऐड कर दिया। यहाँ पे जाकर हम सेव कर सकते हैं। तो सेव बटन पे क्लिक करो। जैसे आप सेव करोगे ये देखिए अभी इसका बोल्ड हट गया है। और अभी एक काम करो, इसको ऑर्डर में सेट करो, यहाँ पे जाकर इसे दोबारा रन करो ताकि वो ऑर्डर में दिखाई दे। तो दिखाई दे रहा है 6 नंबर यहाँ पे रो ऐड हो चुका है। और ऐसे यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। नॉट जस्ट ऐड, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए कॉपी बटन यहाँ पे दिया है, कॉपी कीजिए या फिर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कॉपी विथ हेडर्स भी दिया गया है। सो मैं खाली कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी विथ हेडर्स नहीं। सपोज मैं लास्ट रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मैंने कॉपी कर लिया और मैं पेस्ट बटन पे जाकर, यहाँ पे पेस्ट बटन दिखाई दे रहा है, Alt P उसका शॉर्टकट किए, Ctrl+C कॉपी का, Alt P यहाँ पे पेस्ट का है, राइट। ओके, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और ये डिफ़ॉल्ट की जगह, ऑफकोर्स ये डिफ़ॉल्ट है। सो मेरे ख्याल से लेट्स चेक इट आउट डिफ़ॉल्ट क्या ले लेता है ये, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे रोज़ बीच में ऐड किए थे डेट। या फिर आप डबल क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं और रन भी किया तो भी डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है 7 ऑटोमेटिक ले लेगा जो नेक्स्ट नंबर है। सो मे बी लाइक अभी आप इसे पहले रन करके देख लो, ये क्वेरी, इसे सेव करो पहले, लेकिन रन मत करो। डायरेक्ट आप रन करोगे तो सेव ही नहीं है, बोल्ड में। अभी देखिए जब तक ये बोल्ड में, इसका मतलब ये सेव नहीं है। 7+ लिख के आ रहा है, मतलब ये सेव नहीं है। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है इस पर्टिकुलर। तो आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करो, ये सेव हो जाएगा एंड देन अगेन यू कैन रन दिस क्वेरी टू चेक द रिकॉर्ड इज एडेड और नॉट। सिमिलरली अजय का आ गया, यहाँ पे 7 लिखा है मैंने इसलिए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 6 ही रख देता तो ये ऐड ही नहीं होता, क्योंकि क्या होगा, सिमिलर रो नंबर अगर हम रख देते तो आपको पता है हमने प्राइमरी की रख दिया ना, प्राइमरी की विल नॉट अलाउ टू ऐड द डुप्लीकेट इन दिस, राइट। सो दिस अगेन यू शुड रिमेंबर कि आप सेम नहीं डाल सकते। नाम के लिए हमने कोई ऐसा प्राइमरी की या डुप्लीकेट नहीं रखा है, नॉट नल रखा है, बस ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हम इसे। सो यू कैन ऐड इट एंड आई डोंट वांट दिस पर्टिकुलर रो हियर, सो आई कैन सेलेक्ट द रो एंड क्लिक Alt+D और यहाँ पे जाकर डिलीट कर दो। आप यहाँ से डिलीट कर दो। ये डिलीट हो रहा है, देखिए डिलीट हो गया है, रेड मार्क आ गया, लेकिन तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक हम सेव नहीं करेंगे। तो यहाँ से डिलीट कर दो, लेकिन सेव बटन पे दोबारा क्लिक करो। यहाँ पे अगर मुझे वहाँ से डिलीट नहीं करना है तो मैं डिलीट कमांड भी लिख सकता हूँ। एक सिंपल सी डिलीट कमांड कैसे लिखनी है उसके बारे में पहले भी बात किया था मैंने। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिख दो, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स और वेयर यूज़र ID इज इक्वल टू 6। ये एक कमांड आप दे सकते हैं, ये एवरीबडी नोज दैट, ऐसे भी कमांड दिया सकते हैं, यूज़र ID इज इक्वल टू 6। तो ये कमांड है डिलीट का, लेकिन ये कमांड देने से अच्छा ये मैंने आपको बताया, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट किया जा सकता है। लेकिन आप बोलोगे फिर कमांड लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस तो दिए, कॉपी किया, डुप्लीकेट किया, एडिट है। तो इंसर्ट कमांड इसीलिए होता है क्योंकि जब डेटा बड़ा होता है ना तो भाई इससे काम नहीं चलता है। ये तो छोटा डेटा के लिए ठीक है, बट तो आपको कमांड ही लिखने पड़ते हैं जब आपको बहुत बड़े डेटा पे काम करना है। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र ID 6 रन करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। फिलहाल डिलीट वगैरह नहीं, सेव वगैरह नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला ऑप्शन, दैट इज़ व्हाट, सेव रिजल्ट टू फाइल। मतलब मुझे क्या करना है, ये जो टेबल पूरा का पूरा क्रिएटेड है, ये किस में क्या क्या है देखिए, यूज़र ID, यूज़र नेम वगैरह वगैरह,
एक मिनट, इसको एक बार रन कर देते हैं, मैं सिलेक्शन हटा ही देता हूँ। ओके, मैं ये सारे के सारे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ CSV फाइल में। सो सेव रिजल्ट टू फाइल, F8 ये शॉर्टकट की है, ये क्लिक कीजिए, एक पॉपअप आएगा, वो बोलेगा कि फाइल कहाँ पे डाउनलोड करना है, मुझे डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है या कहीं पे भी, मैं उसका नाम जो भी रखना चाहता हूँ मैं रखूँगा डेटा, और डेटा CSV फाइल को मैं जाकर देखना चाहूँगा कि वे डेस्कटॉप के ऊपर ये डेटा CSV मेरी डाउनलोड है कि नहीं है। सो डेटा CSV, यस, ये रहा डेटा CSV, ये रहा डेटा, और आगे नंबर था कोई, तो ये डेटा और नंबर वाला वही फाइल है। मैं ओपन करता हूँ इस फाइल को, CSV फाइल को ओपन करेंगे, नॉर्मली आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली अभी ओपन करता हूँ एक्सेल में। सो आपका वो डेटा दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। गॉट इट, ओके। चलो CSV फाइल में डेटा कहाँ से डाउनलोड करना है इसकी आइडिया तो आपको आ गई है, पर यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है ग्राफ विजुलाइज़र, इसके बारे में जान लेते हैं। क्लिक करो ग्राफ विजुलाइज़र के ऊपर, यहाँ पे आप चार्ट बना सकते हैं। लेट्स गो एड एंड टेक एग्जांपल। पहले क्या है मेरे पास, एज और कोई न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है, सैलरी वगैरह रहता तो वेल एंड गुड क्योंकि सैलरी का चार्ट आता, लेकिन यहाँ पे एज का है तो वो बना सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टैक लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, मैं बार चार्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे यूज़र नेम लूँगा एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेलेक्ट करना है। जब आप लोगे तो पहले चार्ट टाइप, फिर एक्स एक्सिस में कौन सा कॉलम रहेगा, वाई एक्सिस में कौन सा कॉलम रहेगा, यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए बस। तो यूज़र नेम एक्स मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस, एवरीबडी नोज दैट, वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस में एज, जो न्यूमेरिकल कॉलम है वही आएंगे, और उसके बाद जनरेट बटन यहाँ पे राइट में दिखाई देगा। ये देखिए, ये जनरेट बटन पे क्लिक करो, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ये तीनों भी ऐड कर दो, और जनरेट बटन पे क्लिक करके ये देखिए एज के हिसाब से आ रहा है, सबका कम ज़्यादा कम ज़्यादा। अगेन मैं इसको बार चार्ट नहीं लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जनरेट, मैं लाइन में देख पा रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा तो इट विल लुक कूल। ओके, ये दिखाई दे रहा है लाइन चार्ट, इसको दोबारा चाहिए बार चार्ट, स्टैक लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये देखिए अभी आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया। एज की जगह दूसरा न्यूमेरिकल कॉलम है तो वो भी ले सकते हैं। पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाई चार्ट लीजिए, पाई चार्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यस यहाँ पे चेंज है, हो जाएगा जनरेट, ये रहा पाई चार्ट, तो पाई चार्ट आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। सो जो न्यूमेरिकल कॉलम है इसके हिसाब से आप यहाँ पे उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे डाउनलोड बटन भी दिया गया है, अगर आपको लगता है कि यार ये रिपोर्ट जो है, सपोज आई वांट दिस इज़ इनटू द बार चार्ट जनरेट, एंड मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ। सो डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए, और ये PNG फॉर्मेट में आप डेस्कटॉप पे या डाउनलोड फोल्डर में जहाँ पे भी रखना है आप रख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो इनटू द डाउनलोड, ये रहा PNG फॉर्मेट में। एक मिनट, ये साइड के स्क्रीन पे आया था। सो इट अलाउज यू टू क्रिएट द ग्राफ एज वेल गाइज, लेकिन उस डेटा के ऊपर कैसे बनाना है वो आपको यहाँ पे ग्राफ विजुलाइजर पे मिल जाएगा, राइट। ओके, सो आई एम क्लोजिंग दिस नाउ। वंस यू क्लोज इट यू विल गो टू द आउटपुट नाउ। डेटा आउटपुट लाने के लिए वापस आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी, इसको छोटा कर देते हैं, ये वाली कमांड यहाँ पे जो है वो रन कर देते हैं, तो आपको डेटा दिखाई देगा अभी। सो दैट्स इट। ये टूल बार के बारे में मुझे बताना था कि भाई इस टूल बार की मदद से ऐड रो कैसे होगा, रो को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कैसे हो सकते हैं, ग्राफ कैसे होता है, सभी ऑप्शंस को आपको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना है। इसके अलावा एक क्वेरी टूल बार है, उसके बारे में भी नेक्स्ट लेसन में जानकारी लेते हैं। तो चलिए, इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।